क्या अंतरिक्ष में सुपर पावर्स की दादागिरी अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? क्या भारत का एक छोटा सा डिब्बा अब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है? आखिर क्यों दुनिया के सबसे रईस इंसान और स्पेस के बेताज बादशाह एलन मस्क को प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुककर एक नए दौर की शुरुआत स्वीकार करनी पड़ी? इन सवालों के जवाब बेंगलुरु की एक छोटी सी लैब से निकलकर सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं और यकीन मानिए, यह खबर सुनने के बाद हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दशकों से हमने सुना कि अमेरिका, रूस और चीन ने अंतरिक्ष को अपनी जागीर बना रखा था। इन दिग्गजों को लगता था कि स्पेस की इस रेस में उन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा और उनकी बादशाहत को चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हाल ही में ऊपर आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। यह कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के तट से, जहां से एक रॉकेट ने उड़ान भरी, लेकिन उसकी गूंज सीधे भारत के बेंगलुरु में सुनाई दी। जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाल्कन 9 रॉकेट ने आसमान का सीना चीरते हुए उड़ान भरी, तो सबको लगा कि यह बस एक और सामान्य कमर्शियल लॉन्च होगा। लेकिन जैसे ही मिशन दृष्टि नाम का वह छोटा सा ऑब्जेक्ट अपनी कक्षा में स्थापित हुआ, पूरी दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री के होश उड़ गए। इस कामयाबी की धमक इतनी तेज थी कि खुद स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा और वह शब्द था कांग्रेचुलेशंस। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से बधाई संदेश में ऐसी क्या खास बात है, लेकिन भाई साहब, मस्क का ये एक शब्द पूरी ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत की प्राइवेट कंपनियां उस लेवल पर पहुंच चुकी हैं जहां दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब बताया है और यह बात 16 आने सच है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर यह मिशन दृष्टि है क्या भला, और क्यों इसके पीछे पूरी दुनिया पागलों की तरह चर्चा कर रही है। इस सैटेलाइट को दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट कहा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि यह ऑप्टोसार कौन सी नई चिड़िया का नाम है, तो इसे बिल्कुल अपनी बोलचाल की भाषा में समझो। अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 तरह के सैटेलाइट होते थे। पहला होता है ऑप्टिकल कैमरा वाला, जो बिल्कुल हमारे फोन के कैमरे की तरह काम करता है। यह बहुत साफ और रंगीन फोटो तो खींचता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर आसमान में बादल आ जाएं, घना धुआं हो या रात का गहरा अंधेरा हो, तो यह कैमरा पूरी तरह अंधा हो जाता है। यानी अगर दुश्मन बादलों के पीछे छिपकर कोई चाल चल रहा है, तो ऑप्टिकल सैटेलाइट चाहकर भी कुछ नहीं देख पाएगा। दूसरा होता है SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह तकनीक रडार की मदद से काम करती है और बादलों के पार देख सकती है। यह रात के अंधेरे में भी जमीन का नक्शा उतार सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी तस्वीरें ऐसी काली सफेद और अजीब सी होती हैं कि एक्सपर्ट्स को भी उन्हें समझने में पसीना आ जाता है। यही वह जगह है जहां बेंगलुरु के एक स्टार्टअप गैलेक्सी आई के वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग चलाया और इतिहास रच दिया। उन्होंने इन दोनों तकनीकों को मिलाकर एक हाइब्रिड सिस्टम बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मिशन दृष्टि के पास सुपरविजन वाले कैमरे भी हैं और एक्सरे जैसी रडार वाली आंख भी है। अब चाहे आसमान में काली घटा छाई हो या घने अंधेरे वाली रात हो, भारत का यह सैटेलाइट हर पल और हर मौसम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जानकारी देगा। यही वो क्रांतिकारी वजह है कि नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज सोच में पड़ गए हैं। दुनिया भर की स्पेस कंपनियां सालों से इस तकनीक पर काम कर रही थीं, लेकिन बाजी मार ले गया भारत का एक छोटा सा स्टार्टअप। यह भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है और इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि अब हम सिर्फ सरकारी एजेंसी के भरोसे नहीं बैठे हैं। भारत के युवा अब अपनी लैब्स में वो तकनीक तैयार कर रहे हैं जिसके लिए कल तक हम दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाते थे। यह आत्मनिर्भर भारत का वह चेहरा है जिसे देखकर दुनिया का हर बड़ा निवेशक अब भारत की गलियों में अपनी किस्मत तलाश रहा है। जरा सोचिए, जब एलन मस्क जैसा इंसान जो खुद मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के सपने देखता है, अगर वह किसी मिशन को बधाई दे रहा है, तो उसके पीछे की कहानी कितनी तगड़ी होगी। मस्क ने जैसे ही रिएक्ट किया, पूरी दुनिया के टेक जगत में खलबली मच गई। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत की स्पेस पावर अब केवल सरकारी प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रही। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है, उसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। अब इस तकनीक के फायदों की बात करें तो यह सिर्फ फोटो खींचने का कोई खिलौना नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक ताकत यानी स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ाने वाला ब्रह्मास्त्र है।
मान लीजिए हमारे बॉर्डर पर किसी हिस्से में बहुत घना कोहरा छाया है या बहुत भारी बारिश हो रही है। पुराने जमाने में ऐसी स्थिति में हमें दुश्मन की हरकतों की जानकारी मिलने में बहुत देरी हो जाती थी, लेकिन मिशन दृष्टि जैसे सैटेलाइट्स के होने से अब यह मुमकिन नहीं है। यह बादलों को चीर कर देख लेगा कि सीमा के उस पार क्या हलचल हो रही है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि अब भारत की नजरों से छिपी नहीं रह पाएगी। यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक ऐसी आंख है जो कभी सोती नहीं है। इतना ही नहीं, खेती किसानी के क्षेत्र में भी यह सैटेलाइट किसी वरदान से कम नहीं है। अगर किसी बहुत बड़े इलाके में फसल खराब हो रही है या पानी की कमी है, तो यह सैटेलाइट बिल्कुल सटीक डाटा देगा, जिससे करोड़ों का नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन में तो यह किसी चमत्कार की तरह काम करेगा। मान लीजिए कहीं जंगल में भीषण आग लगी है और धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यह रडार तकनीक से आग की सटीक लोकेशन बता देगा। बाढ़ के वक्त जब हर तरफ सिर्फ बादल और पानी होता है, तब यह सैटेलाइट रेस्क्यू ऑपरेशन में जान बचाने के लिए सबसे बड़ा मददगार बनेगा। भारत की इस कामयाबी के पीछे एक और बहुत बड़ी बात है, और वह है लागत और रफ्तार। जहां नासा या यूरोप की बड़ी कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर और दशकों का समय लगा देती हैं, वहीं भारतीय स्टार्टअप ने इसे बहुत ही कम बजट और रिकॉर्ड समय में पूरा करके दिखा दिया है। यही वो जुगाड़ और दिमाग का संगम है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। मस्क की कंपनी ने ही इसे लॉन्च किया है, जिसका मतलब है कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस सैटेलाइट के अंदर जो हार्डवेयर लगा है वह भविष्य की चाबी है। आने वाले समय में हो सकता है कि मस्क की अपनी सैटेलाइट चेन स्टारलिंक भी भारत की इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कतार में खड़ी हो। गैलेक्सी आई की यह कहानी हर उस भारतीय के लिए गर्व की बात है जो अपने देश को दुनिया का नेतृत्व करते देखना चाहता है। आज का भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाला लीडर बन रहा है। हम अब सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे, बल्कि हम वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं जिन्हें दुनिया आने वाले कई सालों तक फॉलो करेगी। ये भारत के स्पेस इकोसिस्टम का वो सुनहरा दौर है जहां आइडियाज को सिर्फ कागजों पर नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें सीधा अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाया जाता है। एक समय था जब भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था, और उस समय पूरी दुनिया हम पर हंसती थी। लेकिन आज जब वही भारत दुनिया का सबसे एडवांस हाइब्रिड सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो दुनिया की हंसी गायब हो जाती है और उनकी जगह तालियां गूंजने लगती हैं। मिशन दृष्टि ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत तगड़ी हो, तो आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। यह सैटेलाइट भारत की उन आंखों की तरह है जो अब कभी पलकें नहीं झपकाएंगी, चाहे वह हिंद महासागर में जहाजों की निगरानी हो या ऊंचे हिमालय के दर्रों पर नजर रखना। अब सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। भारत सरकार ने जो नई स्पेस पॉलिसी लागू की थी, उसने प्राइवेट कंपनियों को पंख लगा दिए हैं। ऐसी कंपनियां आज इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्हें वह माहौल मिला जहां वे बड़े जोखिम उठा सकें। स्पेस एक्स के रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग होना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि हमें अपनी ताकत दुनिया के सबसे बड़े मंच पर दिखानी थी। यह कामयाबी उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो कहते थे कि भारत जैसे देश को स्पेस पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आज की दुनिया में जिसके पास डाटा है वही असली राजा है, और मिशन दृष्टि हमें वो डाटा दे रहा है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। अगर हम आज अपनी सुरक्षा और तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए यह प्राइवेट सैटेलाइट्स भारत की आजादी का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। अब हम स्पेस की जासूसी और निगरानी के लिए किसी दूसरे देश की मेहरबानी के मोहताज नहीं हैं। इस पूरे मिशन का एक और बहुत दिलचस्प पहलू समुद्री सुरक्षा है। हिंद महासागर में जिस तरह की हलचल रहती है, वहां मौसम अक्सर खराब रहता है, जिसकी वजह से जहाजों की ट्रैकिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। मिशन दृष्टि की तकनीक समुद्र की लहरों और घने कोहरे के बीच भी उन हरकतों को पकड़ लेगी जिन्हें साधारण कैमरे कभी नहीं देख सकते। ये हमारी नौसेना के लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है। यानी अब आसमान से लेकर समंदर तक भारत की चौकसी का कोई तोड़ नहीं है। जब एक अकेली कंपनी इतना बड़ा धमाका कर सकती है, तो जरा सोचिए कि भारत में मौजूद ऐसे सैकड़ों स्टार्टअप्स जब अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, तो आने वाले समय का नजारा क्या होगा। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है, और आने वाले कुछ महीनों में भारत ऐसे कई सैटेलाइट्स की एक पूरी सीरीज लॉन्च करने वाला है। एलन मस्क की बधाई सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि वह एक चेतावनी थी उन देशों के लिए जो भारत को आज भी सिर्फ एक पिछला खिलाड़ी समझते थे।
भारत अब स्पेस के उस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है जहां एंट्री मिलना नामुमकिन समझा जाता था। ये मिशन राष्ट्र निर्माण और तकनीकी उन्नति के प्रति हमारे युवाओं के जुनून का सबसे बड़ा प्रमाण है, और यही वह ताकत है जो भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु की गद्दी पर बैठाएगी।